I shall text you, call you, wake you up on your birthday. शीशा हो या दिल हो. What are the things that you learned? I'm trying to be smarter. Please let me gift it to you so that I can use it. I don't wanna cry. तो मुझसे पूछा तो 30 to 31. You opened the wrong gate. और फिर एक दिन हम बुढ़े हो चुके होंगे. भगवान मुझे तो सक्सेसफुल बनाए, मेरी बहन को सक्सेसफुल बनाए. कंपाइलेशन बन सकती है तेरे रोने की. I remember this comment. हम हर जगह हैं. यार मैं नाम कितनी जल्दी भूल जाती हूँ. आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानती हूँ. You're my bestie. What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? मैं आपको डिपिक्ट करना चाहूंगी पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले दीक्षा कैसे बैठी हुई थी. फॉर द वीडियो, जैसे ऑडियो लिसनर्स होता है, वीडियो वॉचर्स होता है, ऐसा ही कुछ होता होगा. बट दीक्षा ऐसे बैठी थी गाइस. मैं प्रॉपर लेटी हुई थी ऐसे कर कर कि मैं सो जाऊं. बस इतना लथार्जिक फील हो रहा है. आई डोंट नो व्हाई. आई फील वेरी स्लीपी एंड वेरी लो ऑन एनर्जी. यार अभी वो डिहाइड्रेशन वेदर मे बी. अभी मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे साथ जा रही है ट्रिप पे. वो मार्केट गई हुई थी वेस्ट दिल्ली में, बाहर घूम रही है वो लिटरली धूप में. मैंने बोला कुडोस ब्रो, डेडिकेशन जो उसको चाहिए था बेचारी. शी कुडंट फाइंड दैट आल्सो. बट आई एम गोइंग ऑन वेके. इसलिए दीक्षा ने मुझे बोला यू हैव टू टेक द लीड. वेके अभी स्टार्ट नहीं हो रही है. ये वर्क ट्रिप है एंड वहाँ पर ऑब्वियसली वर्क fun/ everything ट्रिप हो जाता है क्योंकि when you're going with a brand, like हम काफ़ी काम के बारे में बात करते हैं. so I would like to share this also कि a lot of brands don't pay. like 99% of the travel brands don't pay if they're getting an influencer who's not into travel. It's more of a vacation/work/ mixed together because they have planned everything for you and you have to make sure. जैसे वो deliverables हैं usually जैसे होता है, like you have to do a reel or a post a day and a few stories. so back of the mind ना ऐसा होता है that you want to show your audience also कि आपको ये अपने ऑडियंस के लिए भी दिखाना है और ये ब्रांड के लिए भी करना है. and you have to enjoy also. so managing everything वो हो जाता है हमारा. but I'm really excited and hectic. still. yeah, but I'm still excited. Are you excited for the after vacay I'm actual excited vacay? for that. because I'm more of a beach person, so I think I'll love that. Anyway, ये जब ये पॉडकास्ट लाइव जाएगा उसके 2 days बाद कृतिका का बर्थडे होगा एंड हम उसी डे पे जिस दिन पॉडकास्ट लाइव हो रहा होगा हम उसी दिन पे गए हैं होंगे फुकेट. गाइस इससे पहले पहुंच चुके होंगे फुकेट जब ये पॉडकास्ट लाइव होगा. oh yes guys, इससे पहले हम पॉडकास्ट में आगे बढ़े. अगर आप ये पॉडकास्ट 19 जून को देख रहे हो, प्लीज कम एंड विश मी. Sissy is turning 31. थैंक्स. आई एम टर्निंग 31. मुझे ऐसे लगता है मुझे कोई टेक्स्ट ड्रॉप कर देता है ना मुझे क्यूट लगता है. लेट मी नो. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. मैं यूजुअली अपना फोन ऑफ कर देती हूँ ऑन माय बर्थडे बिकॉज मुझे इतनी एंग्शियसनेस होती है कि सबको उठा के बोलना है कॉल के थैंक यू. व्हेनेवर आई पिक द कॉल ऑन माय बर्थडे मैं खुद ही बोल देती हूँ कि हैप्पी बर्थडे, थैंक यू. ऐसे लाइक इट गेट्स ओह व्हाट डिड यू गेट, क्या कर रहे हो. But I feel अगर आप कॉल करके किसी को विश करो that is more intimate and personal and special also because text is like oh तुमने text कर दिया. Usually मैं उन लोगों को text करती हूँ birthdays पे जो मेरे लिए इतने ज़्यादा close नहीं होते मुझसे और कि कितना weird लगेगा मैं उनको phone में text me on my birthday. I shall text you, call you, wake you up on your birthday and get you drunk on your birthday. That are my duties for your birthday. Yes. मैं अभी सोच रही थी कि जैसे लास्ट पॉडकास्ट में हमने जेमिनाइज और उसके बारे में बात करी थी. लाइक वी एज ह्यूमंस हम कैसे डिवाइडेड होते हैं ना कि ओ जेमिनाई तो यू रिलेट टू समवन कि oh he's also a Gemini, she's also a Gemini, I'm also Gemini. मतलब we try to find reasons to bond with people. Oh you're also from India. जैसे if you're living abroad a lot of people connect कि oh आप इंडिया से हो तो they connect. Oh you're from West Delhi, East Delhi, South Delhi. मतलब हमें इतनी आदत है ना as human beings that we want to be connected. Like we want to be in a group to connect to. Yeah. To connect to, yeah. Something in common. Oh you're also Punjabi. Oh you're also ये ऐसे करके होता है ना. Yeah. But I'm sipping on my Diet Coke. But Sissy, what are your plans for your birthday? Like, are you excited for the trip you're going to? You're going to Switzerland. And जब तक ये podcast anyway live होगा, you'll be back from Switzerland. You'll be in Phuket. बिना plan करे तेरा पूरा जून travel हो गया. हाँ, actually. है ना? क्योंकि यहाँ पर अगर होता ना, अगर मैं यहाँ पर होती तो मैं कुछ ना कुछ पक्का वर्क रिलेटेड ही कर रही होती. एक दिन बर्थडे पे छोड़ देती शायद. ये हो जाता है जब आप ट्रिप पे जा रहे होते हो ना तो वो पहले के 10-15 डेज काफी हेक्टिक हो जाता है बिकॉज आप इफ यू आर नॉट गोना वर्क फॉर 10-15 डेज तो आप पहले खत्म करके जाते हो सारी चीजें सो दैट यू कैन ऑल्सो एंजॉय देयर. मेरी अभी बड़ी सारी चीजें लाइंड है. मुझे ऐसे लग रहा है मैं एक हेडलेस चिकन की तरह रोज मूव कर रही हूँ. मतलब लिटरली
मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ जा रही है ट्रिप पे, वो आज मेरे को बता रही थी मैं ये करा के आई, मैं वो करा के, मैं स्कूल से यार मेरे पास ये कराने का भी टाइम नहीं है, मतलब आई वांट टू गो एंड जस्ट ग्रूम एंड जस्ट स्पेंड सम टाइम, बट आई थिंक आई विल रिलैक्स देयर वंस आई रीच एट द होटल. और हमारा आइटिनरी इज सच कि chill or not? नो आई लाइक व्हेन दे हैव अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन द आइटिनरी. इतना लॉट ऑफ स्टफ तो नहीं है, बट व्हेन वी आर लैंडिंग उसके बाद हम सीधा होटल नहीं जा रहे. क्यों, कहाँ जा रहे हो? उसके बाद देयर इज अ प्लेस आई थिंक चैपलिन म्यूजियम. नहीं, पहले हम उतरेंगे, देन वी हैव अ लाउंज देयर एट द एयरपोर्ट ओनली. वहां पर हम 1 घंटा शायद रुकेंगे, देन वी हैव टू टेक अ ट्रेन टू दिस प्लेस जो कहीं और है, एंड देन वहां से हमें चैपलिन म्यूजियम जाना है, एंड फिर होटल हम शायद इवनिंग में आएंगे, तो हैव टू कैरी अ पेयर ऑफ. बट इतना ज्यादा ऐसा ट्रैवल मतलब क्यों? बिकॉज वी लैंडिंग एट 6 in the morning. और चेक इन भी नहीं मिलेगा. हाँ, so lot of stuff. ये मेरे साथ कोरिया में हुआ था. उन्होंने सेम हमें बोला था कि ओ वी आर लैंडिंग अर्ली एंड हमें चेक इन 3 से पहले नहीं मिलेगा, सो वी हैव टू गो टू दिस म्यूजियम, विल गो देयर एंड वील वॉच स्टफ एंड एवरीथिंग. बट हम सारे फ्रेंड्स एक साथ मिल गए, सारे क्रिएटर्स मिल गए, लाइक नो यू गो टू म्यूजियम, विल चिल. और हम तीनों अपना चले गए खाना खाने, अपना अलग स्ट्रोल कर रहे स्ट्रीट्स पे. सो इट वाज डिफरेंट. हमने उनकी आइटिनरी नहीं फॉलो करी थी. But I'm excited for my birthday. Are you? Yes. Yesterday I read a quote on Pinterest that उसमें he mentioned that कि don't get too busy figuring out your life, sorting your life, that you don't forget to live your life. And I think I needed to hear that. मोस्ट ऑफ द पीपल उन्होंने अपने माइंड में गोल सेट करा होता कि इस एज तक आई वांट टू अर्न दिस मच, या फिर मेरे को अपना ये काम सेटल कर देना, ये कर देना, वो कर देना. बट यूजुअली मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ पीपल उनकी एज गोल इज 30. ठीक है जी, 30 तक मुझे ये करना है, वो करना. बट आई क्यों, मतलब क्यों आफ्टर 30? अगर 30 पे चलो, आई विश कि तुमने जो भी गोल्स करे हैं वो तुम्हारे पूरे हो जाए, बट अगर तुम्हारे वो गोल्स पूरे हो गए तो तुम क्या करोगे आफ्टर 30? तुम्हारे पास कुछ नहीं करने को होगा, यू विल जस्ट स्टे एट होम और चिल. 30 में रिटायरमेंट ले लोगे, दिस इज सो वियर्ड. आई फील अपना जितना अगर हम यू कीप ऑन वर्किंग एंड लिव लाइफ नॉर्मली, एंड जो भी रूटीन आपका होता है उस हिसाब से जो आप चलते हो, आप आई थिंक सो आप लाइफ को जल्दी मतलब वो कर सकते हो. बोरिंग लाइफ नहीं होती आपकी इफ यू हैव समथिंग एवरी डे टू डू. Right. People have different views on this, but I completely agree with it. And I think a lot of your friends also, when they say कि मेरे को दीदी ये करना है वो करना है, and मैं ऐसे बड़ी सिस्टर की तरह वहाँ बैठ के उनको बोलती हूँ chill. मतलब literally I've spent my 20s running after more work and this and that. मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है. Like I wanted to do everything, and मेरे को Forbes के 25 under 25 में आना था, मैं नहीं आई. शीशा हो या दिल हो, आखिर सोचा फोर्ब्स 30 अंडर था, फिर वो भी नहीं आई. 30 under 30 में ही आना था शायद मुझे. हाँ 25 अंडर 25, जो कि मैं नहीं आई. पॉइंट इज दैट. चलो कुछ तो टाइम मिल गया, मैं आपका वो पूरा कर दूंगी गोल. हाँ प्लीज, खुराना नाम तो आ ही जाएगा. हाँ बट आई विल बी सो हैप्पी अगर तेरा 30 अंडर 30 में. आई डोंट नो, फोर्ब्स एक बचपन से मे बी लाइक आई सॉ फ्यू पीपल एंड मेरे माइंड में भी हो गया था फोर्ब्स, लाइक वो था. फोर्ब्स इज अ ह्यूज डील एनीवे. बट भगवान ने बोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको फोर्ब्स मेंशन करा, आपने आपको टाइम्स दे देते हैं. बट टाइम्स 40 अंडर 40 तो हो गया. आई रिमेंबर जो मेरे साथ एक और देयर वाज वन मोर पर्सन इन्फ्लुएंसर एंड शी वाज आल्सो गेटिंग द अवार्ड एंड शी इज लाइक आर वी ओल्ड, आर वी in the 40s now? I'm like, मतलब उस टाइम मैंने सोचा नहीं, but like जो भी है, I'm just grateful and blessed. But coming back to the part where you need to be settled and 30 ये ना एक somehow एक unknowingly एक goal बन जाता है. Be it money wise, be it वैसे relationship wise, हो 30 से पहले kids हो जाना चाहिए 1-2, नहीं उसके बाद ये होता है, उसके बाद वो होता है, नहीं शादी हो जानी चाहिए, ये हो जाना चाहिए, नहीं आपको इतने पैसे तो earn करने ही चाहिए. सबके अपने लाइफ में गोल्स भी डिफरेंट होते हैं. बट आई फॉलो Gary Vee. I think I mentioned a lot of times on the podcast as well. वो और लोग की स्टोरी बता रहा था. आई थिंक KFC, the person who started KFC was 80. 65? चलो, I'm wrong. Thanks for correcting me. Like you can find different goals in future also, like while growing up also. बट मेरे को एक बहुत मतलब मेरा, अगर मैं भी यही एग्जांपल देती हूँ, तूने मुझे एग्जांपल बताया था, बहुत लोगों को एग्जांपल देती हूँ, बट अगर मैं इसको एक थॉट दूँ, 65 में ही स्टार्टेड KFC. जब तक KFC बना होगा सबको RIP. But मैं ये नहीं बोल रही कि आप be a hustler, go run after your goals, but उसके पीछे आप इतना रन करते करते अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप्स, अपने फ्रेंड्स को अगर बिल्कुल डिस्कार्ड कर रहे हो ना, that's I think wrong, because in the end, as cliche, as weird as it sounds, but your family, your friends will be there. अगर आप you will be sick, you will be sad, वही लोग आपको help करेंगे. And there's a study also, Harvard case study, I might be wrong, disclaimer, but study है ये, मुझे पक्का पता है, मेरी friend ने ही मुझे बताई थी. को 100 लोगों को चेक करा था, उनके फॉलो करा उनकी जर्नी को कि कौन कितना खुश है. एंड इन द एंड जब उन्होंने चेक करा इन देयर 80s, जो लोगों के 25 से ऊपर रिलेशनशिप्स थे, लाइक फ्रेंड, सिस्टर, मदर, ब्रदर, जो भी XYZ लोगों के साथ, दे वर हैप्पियर. अगर 25 हेल्दी रिलेशनशिप्स थे उनके,
that includes everyone, like your close friends and जो भी. And then I thought, yeah, in the end, your happiness matters, your peace matters. Exactly. Yes, money is very important. मतलब a lot of stuff ऐसे बोलना बहुत आसान होता है, but like you need money to survive, for travel, for a lot of things. But after a point, मतलब you can grow in a direction धीरे धीरे also. Goal जो achievable हो, जो आप सारी चीजें enjoy कर सको. वो बोलते हैं ना, कहावत है, जो खुश है उसके पास पैसा नहीं है और जिसके पास पैसा है वो खुश नहीं है. ये है? हाँ, एक्चुअल में ये क्रू में भी बोला है करीना कपूर खान ने. बट दिस इज वेरी ट्रू. आई फील ऑब्वियसली कोई वो उस लेवल का मनी का मैं डिफाइन नहीं कर सकती जो एक नेक्स्ट लेवल मनी लाइक हमारे मिस्टर अंबानी जी के पास है, हु रन्स एवरीथिंग. बट आई फील मे बी ही मस्ट बी हैप्पी. बट जितना स्ट्रेस और इतना जो इतनी मनी के साथ आता है ना, वो ही इज रोमिंग अराउंड विद सो मेनी कार्स एंड एवरीथिंग. एंड अगर मार्क ज़करबर्ग देख लो, बिल गेट्स देख लो, उनको इतनी सिक्योरिटी चाहिए होती है टू कीप देमसेल्फ सेफ. इतना कुछ उनके माइंड में सोच कितना कुछ चलता होगा. वो उस मनी को एक अच्छे तरीके से फाइनेंशियली हर जगह लगाना या फिर इन्वेस्ट करना, कितनी डिफरेंट चीजें चलती रहती होंगी. मुझे ये करना, इसको यहाँ लगाना वाला. कभी उनका ब्रेन एक पॉइंट पे भी आकर ऐसे पॉज नहीं लेता होगा कि काम डाउन. बिकॉज आपको पोजीशन मेंटेन करने के लिए भी उतना हासिल करना पड़ेगा, है ना. आई नो, मतलब दिस कैन साउंड ऐसे कि इनके पास है तो ये ऐसे बोल रहे हैं या जो भी XYZ. लोगों को लगता है आप किसी कंफर्टेबल पोजीशन पे हो तो आप बोल रहे हो. नहीं, मैं एक्स्ट्रा मनी की बात कर रही हूँ. हाँ, मैं भी उसी की बात कर रही हूँ. बट स्टिल अभी अगर कोई स्ट्रगल कर रहा होगा अपनी लाइफ में इस फाइनेंशियली, तो उसके लिए बहुत ही बड़ा इशू होगा. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जो पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए जो कर रहे हैं. मैं दूसरी सेक्शन ऑफ द ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू मीट योर फ्रेंड्स, यू सी योर फ्रेंड्स, आपको लगता है यार ये तो 10th स्टेयर पे है, मैं तो अभी फर्स्ट पे हूँ. इतनी टाइम ये भी होता है ना, हम अपने आसपास लोगों को देख के भी अपने बारे में वो फील करते हैं. एंड आई मेट समवन, मैं कोलैब कर रही थी. आई वेंट टू दिस मॉल एंड शी वाज 25. आई वाज लाइक, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. लाइक मैं 25 में आई वाजंट सो अवेयर अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ. एंड शी इज लाइक, नो, आई टर्न 25 एंड मैं अभी तक यहीं हूँ. आई एम लाइक, नो, यू आर द हेड ऑफ सो एंड सो. ऑब्वियसली आई कांट नेम द पर्सन एंड द ब्रांड. शी इज लाइक, नो, मेरे सब फ्रेंड्स और ये सब लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो कर रहे हैं. एंड आई फील लाइक आई एम गेटिंग ओल्ड. एंड आई एम लाइक, 25 के बच्चे आजकल इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि हम कहाँ हैं. सब इतना मनी अवेयर हो चुके हैं. लाइक एवरी पर्सन, अगर मैं 90s की बात करूँ, अर्ली 90s जो तेरी एज ग्रुप है, मैं लेट 90s में आती हूँ. बट अगर मैं उसकी बात करूँ तो वहाँ पर ना उस टाइम पर एवरीवन वाज लाइक, ओ आई एम 20, लेट्स जस्ट एंजॉय माय लाइफ एंड देख लेंगे 25, आफ्टर 25, 28 देख लेंगे जो एज होती है. 27 तक मम्मी पापा के साथ एंजॉय करते हैं, फिर देख लेंगे. बट आजकल इतने ज्यादा अवेयर हो चुके हैं सब कि इंडिपेंडेंस को लेकर, ओ आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आई डोंट वांट टू टेक माय फादर्स मनी, मदर्स मनी. मेरे को अपना अर्न करना है, विच इज अ गुड थिंग. सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए लोग इतना ज्यादा उस रेस में भाग रहे हैं ना, विच इज रियली गुड, विच इज अ गुड थिंग कि वो सब सेल्फ अवेयर और इंडिपेंडेंट होने के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं कि एक्चुअल में मतलब वर्ल्ड बदलता हुआ दिख रहा है. लाइक वर्ल्ड इज चेंजिंग. जो इतने टाइम पहले बोलते थे यूथ इज द फ्यूचर, उस डायरेक्शन में ही जा रहे हैं हम. यूथ इज द न्यू फ्यूचर. Yeah, obviously we've seen a lot of progress because of social media, internet. Because of social media ना, I think हमें ये दिख जाता है कौन क्या कर रहा है. So उसकी वजह से competition और pressure और वो सब ज्यादा build हो रहा है. हमारे मॉम डैड के टाइम पे ये बेनिफिट था कि उनको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक स्ट्रीट, दो स्ट्रीट, कजन्स, इतनी दूर तक का रिलेशनशिप होता था और वो ही तक बातें होती थी. अब आपको पता है यूएस में बैठ के आपके एज का बच्चा क्या कर रहा है, इंडिया में बैठ के सो एंड सो सिटी में, दूसरी सिटी में बैठ के कौन कहाँ पर पहुंचा हुआ है. एंड समटाइम्स वो अच्छा मोटिवेशन की जगह कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट डेटिंग समवन राइट नाउ, अगर कोई रिलेशनशिप में आके अगर कोई बोले ना कि यार सब बकवास ही होता है, ये वो नहीं होता है, तो मुझे लगेगा यार तू बोल सकती है बिकॉज तू उस पोजीशन पे, बट मैं नहीं हूँ ना, तो तुझे नहीं पता. तो आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल थिंक कि यू डोंट नो द इंपॉर्टेंस ये वो. बट ऑल आई वांट इज फॉर यू गाइज एंड टू जस्ट एंजॉय व्हाट यू हैव राइट नाउ. बिकॉज टाइम ना ऐसे जाता है, लिटरली पता नहीं लगता. मैं सोच रही थी मेरे को 30 तक ये चाहिए, वो बहुत मजा आता है ऐसे आप फाइनेंशियल गोल्स अचीव करते हुए. बट मुझे अभी लगता है कि कुछ ईयर्स अगर मैं अपने और रिलैक्स करके भी कर लेती तो कुछ नहीं होता. मैं 30 की बजाय 35 तक पहुंच जाती. बट शायद मुझे और टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ मिल जाता. समटाइम्स आई मिस दैट मेरे फ्रेंड्स वगैरह जब पार्टी कर रहे होते थे वो, या फिर कोई बाहर जा रहा होता था, या मैं उनके साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाई 20 से 25 तक. समटाइम्स आई विश मैंने वो करा होता. एंड फिर ऑन दी अदर हैंड मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने वो करा होता तो मैं यहाँ ना होती. तो आई डोंट नो, इट्स कंफ्यूजिंग. बट आई एम ग्रेटफुल कि मुझे अब वो चीज रियलाइज हो गई है. 25 के बाद मुझे रियलाइज हो गई थी व्हाट मैटर्स, क्या करना है. एंड स्लो स्लो चलो. मतलब लाइफ में आई वुड वांट इन माय 30s नाउ टू ईदर स्टार्ट अ ब्रांड एंड फोकस ऑन दैट एंड उसको बढ़ाने के लिए. क्योंकि एक चीज आप रिपीट पे करते रहते हो ना तो यू लूज दैट वो भी ना. मतलब यू नीड समथिंग टू ड्राइव यू क्रिएटिवली. अगर कोई भी क्रिएटिव पर्सन है, यू वांट टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. एंड आई वुड वांट टू ग्रो नाउ एज समवन हु इज इन्वेस्टिंग इन अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, starting my own thing, and like this is what I see for my future. You look like a businesswoman right now, Sissy. Maybe it's a start. Yeah, and if you've started earning early on, up 20s mein ho and you're earning decent enough, make sure that you invest. Like you'll thank yourself later, even if you don't know about investment. There are a lot of videos online and there are a lot of good people. We'll try to keep a few links in the description box below. Just
just learn about investments. There are a lot of things, mutual funds, and you can invest in a property. Obviously वो and 30s gold. वगैरह में ही हो पाता है Yeah. ये सब चीजें, तो later on ही हो पाता है, but yeah, a lot of stuff. अब मैं यहाँ पर अलग पॉडकास्ट में बात करेंगे गाइस, फाइनेंसेस से रिलेटेड. But sister, you're turning 31. What are the things that you learned? मैं तेरे उतने इसका नहीं बोल रही हूँ, obviously अभी मैं और अरे इतना मत बोलियो. नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि तू अपने YouTube चैनल पे भी पर्सनली या YouTube चैनल पे you do this video every year. 30 things I learned. Now you'll do 31 things that you learned. But मैं बोल रही हूँ 30 और 31 ये 1 year के टाइम में, सिर्फ इसमें ऐसा मेजर चीज क्या तेरे को एक लेसन मिला हो लाइफ का कि मैंने ये पहले नहीं सोचा इस बारे में, नाउ दैट आई लर्न दिस, आई एम वेरी ग्रेटफुल. आई थिंक आई वॉज वेरी स्टूपिड. इतना सब चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में लाइफ देखने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था अगर इफ आई एम लाइक दिस तो द अदर पर्सन सामने वाला इज ऑल्सो लाइक दिस, एंड दैट कम्स फ्रॉम अ वेरी स्टूपिड प्लेस कि मुझे वो देखना ही नहीं है. ऐसा नहीं होता आंखें बंद करके बैठ जाओ, मुझे नहीं देखना, आपके सामने भूत बैठा है, कबूतर बैठा है, आप लोग मेरे को तो नहीं दिख रहा. तो मैं वो थी. एंड अभी जिम से आते हुए मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो शी वाज लाइक कृतिका दिस इज द 4th टाइम यू आर गेटिंग दिस लेसन. आई थिंक नाउ यू शुड लर्न इट एंड मे बी गॉड हैज गिवन यू दिस लेसन सो दैट यू अर्न इट. समथिंग हैपेंड. देन आई एम लाइक but what are you teaching me? Are you teaching me that I should keep my heart closed or I should be this person and बड़ा सोच समझ के चलूँ, कनिंग होके चलूँ, ये क्या चाहता है, क्या चाहती है, ये वो, and I won't be me. तो बोलती no, but you have to be cautious. And पता नहीं, I don't want to believe. अगर मैं सही कर रही हूँ और अगर मुझे कोई बोल रहा है ना कि A to B है तो मैं मानूंगी वो A to B ही बोल रहा है. मतलब how do I put it? I don't know. मतलब if someone tells me oh I work here तो उसको डाउट नहीं करोगे ना आपकी oh do you work there. तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है maybe I should be more Maybe तुझे एक smart. spy रख लेना चाहिए अपने No, लिए. मेरे को कोई एग्जांपल नहीं अभी देना आ रहा विदाउट. I understand because I know किस कॉन्टेक्स्ट में तू ये बात कर रही है. I can totally understand it, but I don't know how to put it out there कि तू किस वे में ये चीज बोल रही है. What I personally feel, ये ना किसी को चीज किसी को पता नहीं होता. It's very easy to talk about these things कि ओ तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है, but sometimes it's bad luck. You know, बहुत लोगों की लाइफ में होता है, बट मैं अगर मैं बोलूँ मेरे सर्कल में या मेरे आसपास या मेरे साथ, ये लक भी होता है आपका कि आपका लक कैसा है, या फिर आपको या आपकी डेस्टिनी में जो लिखा होता है, या फिर अगर कुछ भी ऐसे किसी के साथ भी कोई इंसिडेंट होता तो उसको भी यही लगता है. इफ समवन इज सेइंग A to B then they'll believe A to B. वो ये थोड़ी ना बोलेगा लेकर थोड़ी ना बैठ जाएगा ओह नहीं प्रूफ कि A to B है, गिव मी प्रूफ. नोबडी विल डू दैट. आई एम जस्ट सेइंग इट्स ईजियर टू गिव सजेशंस कि अच्छा नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, बट स्टूपिड यू शुड हैव सीन दैट, बट पहले नहीं पता था ये वो ये सब चीजें. बट मुझे ऐसा लगता है आई यूज्ड टू ऑलवेज बिलीव, पता नहीं लाइक ट्विस्टेड एज इट साउंड्स, व्हाइल ग्रोइंग अप मैं अपने शेल में थी या जो भी लाइक लिमिटेड फ्रेंड्स है वो, आई हैड अ डिफरेंट स्पिरिचुअल कनेक्शन विद गॉड. तुझे पता है मैं ऐसे कितनी गुरबानी वगैरह ये सब चीजें मतलब मैं सुनती थी, एंड मैं बी के शिवानी में मतलब मैं उस पाथ पे शुरू से थी, एंड मुझे हमेशा से लगता था दैट आई हैव अ डिफरेंट कनेक्शन विद गॉड एंड ही इज गोना गिव मी एवरीथिंग. मतलब ये ऐसे नहीं होता सबर का फल मीठा होता है एंड अभी मैं सफर कर रही हूँ एंड बाद में होगा. आई गॉट अ लॉट ऑफ स्टफ. मतलब आई एम सो ग्रेटफुल. मुझे नहीं लगता मैं इस पोजीशन पे जहां पर हूँ मैं कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम में सोच सकती थी कि मैं यहाँ पहुंचूंगी, मैं ये सब चीजें अपने लिए कर पाऊंगी. लाइक आई फील सो पावरफुल, ग्रेटफुल, बट आई ऑलवेज फेल्ट इन वन सेक्टर आई हैव बीन रियली अनलकी एंड इन वन सेक्टर आई हैव बीन वेरी लकी. सो वो बैलेंस आउट होने मतलब किस चीज के लिए ग्रिप करूँ मैं, क्या बोलूँ. लाइक समटाइम्स आई फील सो गिल्टी आई कांट इवन ग्रिप. लाइक दैट्स माय थिंग एंड दैट्स माय चॉइस. बट पर्सनली आई स्ट्रांगली बिलीव इन कर्मा, एंड मैं भी तुझे समझाती हूँ कि कर्मा इज रियल. एंड आई फील आपका जो पास्ट लाइफ का भी चीजें होती है, यू अपनी न्यू लाइफ में आप वो चीज को सारा क्लियर आउट करते हो अपने पास्ट लाइफ के ट्रॉमास या फिर सिंस यू मेड पास्ट लाइफ में, जो भी सिंस वगैरह आपने अपनी इस लाइफ में करते हो. मे बी यू वर सो कनेक्टेड टू गॉड एंड यू बिलीव्ड इन गॉड एंड एवरीथिंग. मे बी इज गेटिंग एवरीथिंग आउट फ्रॉम योर लाइफ अभी अर्ली ऑन एज पे, ताकि यू कैन लिव योर फ्यूचर वेरी पीसफुली एंड वेरी हैप्पी एंड ऐसा कर कि ताकि तू नेक्स्ट लाइफ में भी ना जाए अपने पास 2 जन्म पहले की अपनी वो सिंस खत्म करने. सो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कर्मा इज रियल. अगर इस लाइफ में नहीं तो आपको नेक्स्ट लाइफ में उसको चुकाना ही पड़ेगा. I also believe in karma for sure. When I was talking to my friend ना, so I was just telling her and we both were on the same page. वो बोलती यार लाइफ कैसे फ्लिप मारी है ना 4 साल में. वो टाइम कितना अच्छा था. लाइक मैं अभी अगर किसी 22 year old और 23 जिसकी नॉर्मल लाइफ चली, आई एम नॉट गोना कंपेयर. सबके अपने फैमिली इशूज होते हैं ना, लॉट ऑफ स्टफ जो हमें आइडिया भी नहीं होगा किसी की लाइफ में क्या चल रहा है एंड आप कैसे उस चीज से निकले. बट अगर एवरेज किसी की लाइफ नॉर्मल चल रही है तो लगता था यार यू सो लकी, यू डोंट इवन नो आगे लाइफ में क्या क्या होता है, हुआ है लोगों के साथ. ऐसे नहीं होता एक बार आपके साथ कुछ हो गया तो यू कांट अनसी दैट. अंदर से आप ब्रोकन होते हो बट यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन. बट दैट्स ऑल्सो ब्यूटिफुल थिंग. आई फील आई एम मोर कंपैशनेट. आई एम ट्राइंग टू बी स्मार्टर.
Trying to be smarter. Yeah, and I think I'm more understanding, and I'm really grateful. One thing God has blessed me with now is good friends and people who actually love me. Like, I'm not talking about just romantic वाला उस section में, but like you and like I have 2-3 people जिनको मैं कभी भी call करके बोल सकती हूँ, and मैंने उनको बहुत irritate करा है कि यार I need you ये वो, and कभी मैं अपनी एक और friend है, मैं उसको भी नेहा को बोलती थी, हाँ can we go for coffee, I just want to vent, and I ask before venting, but like I'm so grateful that I had those people, and उनकी वजह से मैं इतनी tough situation से बाहर निकल पाई हूँ, because सच में if your friend or a person or be it anyone around you is struggling, and उनकी बात आप मतलब if you just listen to them, I don't wanna cry. Sister, why? I don't know, मतलब किसी को पता भी नहीं होता, like you are helping them so much, जो उस टाइम पे give up कर चुका होता है अपनी hope, and just someone saying that it's gonna be okay, it's gonna be okay. मैंने तो मुझसे पूछा था 30 to 31 में क्या क्या you opened the wrong gate. But yes, अभी जून आया है, don't yes, cry. यार भी आप टेंशन मत लो, जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे होगे मैं उस टाइम तक एंजॉय कर रही होगी, आप मेरी स्टोरीज आके देखना. But yeah, definitely enjoy. Next level enjoy. Yes. हम वहाँ पर इतना कुछ भी नहीं guys. Anyway, we are collaborating with few spaces to live in. That's all we'll do. And उसके अलावा we'll enjoy content creation वगैरह थोड़ा सा कम. Content creation थोड़ा सा कम. We'll try to enjoy. Changing the topic, Sissy, what are you gifting me? Sissy, what do you want me to gift you? Because मैंने Sissy को बोला, do you want Van Cleef का pendant or bracelet? She was like, no. मैंने कहा, but मुझे चाहिए, ले लेना. Please let me gift it to you so that I can use it. No, sis. Find something else. Find what? What do you want me to gift you? I don't know right now. I shall update you guys. We'll update you in the next podcast कि दीक्षा ने मुझे क्या गिफ्ट किया. अरे तू बोल ना, देख मैं भी तेरे को हमेशा अभी ऐसे सच्ची में अभी कुछ मेरे मन में नहीं है, बट होगा तो. मुझसे अभी टेक माय क्रेडिट कार्ड. मुझसे अभी रोहन बोल रहा था कि आपको किसी ने लेडी डियोर गिफ्ट करेगा. अभी मैंने बोला आज तक मुझे गिफ्ट किसी ने भी दिया. आई थिंक सच में यार तेरे अलावा मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया होगा, है ना. मेरे तेरे अलावा भी मुझे किसी ने इतना ऐसे कोई गिफ्ट नहीं. मम्मा पापा भी आई थिंक जो लेडी डियोर था उसके ही बराबर का आई गिफ्टेड यू बुल्गारी. सो हाँ ठीक है, वो वाला नहीं करा, बट मैं ये बोल रही हूँ मेरी लाइफ में भी तू ही है. भगवान मुझे तो सक्सेसफुल बनाए, मेरी बहन को सक्सेसफुल बनाए कि हर बर्थडे पे डबल सामान आए. तो बेसिकली कृतिक और मेरा क्या होता है, अगर ये जून आता है तो उसको मैं गिफ्ट देती हूँ. मतलब हमारा बेसिकली नहीं होता है जून में मैं दे रही हूँ, दिसंबर में दे रही है, तो हमारा वो इवन आउट हो जाता है. हर साल यही होता है, दिसंबर में कुछ चाहिए होता है ना, मैं इससे पूछती हूँ व्हाट डू यू वांट. इस साल मैंने तुझसे पूछा था, तू बता नहीं रही थी, तो आई गॉट यू दैट बैग एंड रिंग बिकॉज आई न्यू कि तुझे रिंग चाहिए, कोई ऐसी ब्रांड की रिंग चाहिए. तो आई वाज लाइक लेट मी गेट इट फॉर यू. एंड तेरे पास वो बैग भी नहीं था एंड यू वांटेड कलर इन योर कलेक्शन, सो आई गॉट ग्रीन फॉर यू. सो इसलिए, वरना ये मुझे बिल्कुल नहीं बताई थी. फिर जब मेरा बर्थडे आई वाज लाइक लिसन आई वांट दिस, मैं उसको 3 महीने पहले ही बता देती मुझे ये चाहिए. तेरा बर्थडे कहाँ था इस बार? पार्टी करी थी ना हमने. ओह हाँ 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 हाँ. बट मेरा जब बर्थडे आया मुझसे एक दिन पहले गिफ्ट लेने चले गए थे कि मेरे को तो गिफ्ट चाहिए ही है. सो शी गॉट मी अ बैग. बट हाँ ठीक है यार, ये अच्छा होता है पता है, किसी के लिए इतना एक्सपेंसिव कुछ और लाने से बेटर पूछ लो क्या चाहिए. मुझे इससे वो याद आया, मैं रवि और सरगुन नहीं है उनका कोई इंटरव्यू देख रही थी, उसमें उसने बोला था, कहती कि मेरे पता है फर्स्ट बर्थडे पे वॉशिंग मशीन या पता नहीं ही गिफ्टेड समथिंग टू हर. उसके नीचे कमेंट्स पड़े थे, मैंने लोग रहे थे ही सो स्वीट, ही सो थॉटफुल. उसने वॉशिंग मशीन गिफ्ट करी कि आप क्लोथ्स अपने लाइक व्हेन दे स्टार्टेड डेटिंग. कंप्लीटली ऑफ टॉपिक बट आई लव देम. हाँ, they are so cute. It's been so long they've been dating together. Yeah, they've been together. It's been so long. Yeah. Are they married or not? No, na? They're married. They're married. अरे They're married. married. काफी टाइम से they're married. Oh, मेरे को लगा रिलेशनशिप में है. Other song वे हानी अला वे वो हानी. लंदन में शूट हुआ था, बहुत अमेजिंग है सॉन्ग. बट व्हाट आर यू वाचिंग दीस डेज सिसी? I am not watching anything. मतलब लास्ट अभी हमने एपिसोड जब करा, I think so 2 days back we recorded an episode of What's Up Sister and back to back we are recording. तो मैंने लास्ट एपिसोड पे I shared that I watched 2 movies, Beautiful Disaster and Beautiful Wedding. तो वो 2 दिन में तो पूरा दिन मेरा शूट पे चला गया था और कुछ टाइम नहीं मिल रहा था from 2 days to sit and watch anything. Like कुछ भी नहीं, इतना थक कर ऐसे हम 2 दिन से आ रहे थे that I just wanted to sleep and scroll a little bit on Instagram, reels and everything, and then I slept. I am more of a YouTube Shorts person now. I watch YouTube. मेरे को YouTube का मेरा एल्गोरिदम थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है बिकॉज मैं इतना YouTube देखती नहीं हूँ शॉर्ट्स पे, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट कि कुछ भी आ रहे हैं शॉर्ट्स तो मेरा देखना इतना मन नहीं करता. बट इंस्टाग्राम एल्गोरिदम मेरा सॉर्ट हो रखा है. एक्सप्लोर फीड तो मुझे वही मिलता है जो मेरे को चाहिए, जो मैं कंज्यूम करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स देखती हूँ. Snapchat पे सिसी
एक्टिव हो गई आजकल। Snapsissy is active on every Every platform there is. You name it. I remember this comment. किसी वीडियो पे या किस पे आया था हमारे पॉडकास्ट पे, कभी मुझे याद नहीं आ रहा किस चीज पे आया था, बट हम दोनों की कोई वीडियो थी कि इनको अवॉइड भी करना चाहो तो खा करो, ये पॉडकास्ट पे भी है, यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, स्नैपचैट पे भी है, हम हर जगह हैं, आपके सपनों में भी आएंगे रात को। तो मैं ये बोल रही थी कि अब एक्चुअल में मैं स्नैपचैट पे भी बहुत अपडेटेड रखने लग गई हूँ सबको, एंड यूट्यूब पे भी। Which platform do you enjoy the most? Right now I'm enjoying YouTube मोड। और ना YouTube ऐसे ना बहुत चिल होता है, मतलब यू जस्ट व्लॉगिंग एंड आपको पता है आपने 3-4 दिन बाद वो उसको करना है, तो आप बहुत उस स्ट्रेस के बिना यू रिकॉर्ड थिंग्स, राइट? कि ये नहीं है कि आज रात को ही लाइव जाना है, कुछ भी करना फटाफट, तो पता नहीं मेरे को छोटी छोटी चीजें कर रिकॉर्ड कर लो एंड यू जस्ट अपलोड इट। तो मेरे को YouTube थोड़ा सा फन लग रहा है, मे बी बिकॉज आई एम फोकसिंग मोर ऑन YouTube, तो मुझे उसका कॉमेंट्स वगैरह पढ़ने में मुझे इतना मजा आ रहा है कि कॉमेंट क्या कर रहे हैं सब एंड सब कुछ कर रहे हैं। अभी आई एम एंजॉइंग YouTube मोर। इंस्टाग्राम से तो आई डोंट नो व्हाई मेरा मन बॉडी सब निकल चुकी है वहां से। आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट लाइकिंग इंस्टाग्राम नाउअडेज, कि मेरा मन नहीं कर रहा टू पोस्ट एनीथिंग ऑन। सैचुरेट हो गया ना, बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गया। एंड यूट्यूब पे स्टिल आपको अटेंशन स्पैन चाहिए होता है। आप किसी को फॉलो करते हो, आपको कम से कम 20-30 मिनट्स की वीडियो देखते हो, आपको पता तो लगता है कि वो बंदे की पर्सनालिटी क्या है, हाउ इज द पर्सन स्पीकिंग, लाइक हाउ ही और शी बिहेव्स। तो आई थिंक वो कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। आई हैव ऑलवेज एंजॉयड यूट्यूब अ लॉट, लाइक नोबडी आई थिंक नोज आल्सो। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ यूट्यूबर फर्स्ट। आई समहाउ गॉट इनटू इंस्टाग्राम एंड ऐसा होता है एक चीज से दूसरी चीज स्टार्ट हो जाती है, वो हो गया। बट मैं बहुत ही फैसिनेटेड थी ऐसे यूट्यूबर्स, मुझे ऐसा लगता था दे आर माय फ्रेंड्स। मैं लगा था आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानती हूँ, यू आर माय बेस्टी। बट नहीं, बहुत फन है। अभी स्नैपचैट ऑल्सो, स्नैपचैट पे भी हमें रेगुलर अब पोस्ट करने। स्नैपचैट का ना मुझे अब तेरा वो वाइब समझ आया जब तू मुझे बोलती थी कि यार स्नैपचैट पे कुछ भी डाल दो, यू डोंट, मजे आते हैं। एग्जैक्टली। और मतलब मेरे को उस दिन रोहन ने रियलाइज करा, उनके तो आप एंगल तो देख लो एक बार क्या डाल रहे हो। मैंने कहा छोड़ना, स्नैपचैट ही तो है। फिर मेरे मुंह से एक्चुअल में वो निकला कि यहाँ पर कोई इतना जज नहीं करता स्नैपचैट पे, उनको भी लगता है कि वो नॉर्मल ऐसी पोस्ट कर रहे हैं। बट इंस्टाग्राम पे हर चीज ऐसे सोच समझ के डालनी पड़ती है कि एवरीबडी इज वॉचिंग यू एंड देयर सो मेनी क्रिएटर्स जिनको आप फॉलो करते हो, वो भी आपकी स्टोरीज देख रहे हैं। स्नैपचैट पे तो पता भी नहीं लगता ना अगर वो देख रहे होते हैं तो। जब तक आपके फ्रेंड्स भी नहीं है देख रहे होंगे तो देख रहे हैं। लॉट ऑफ ब्रांड्स, लॉट ऑफ पीपल। आई लाइक टू अज्यूम कि मेरी स्टोरी कोई नहीं देख रहा, मैं देख रही हूँ सिर्फ ऐसे अज्यूम कर। अगर वो स्टार्ट भी करते होंगे देखना तो वो बीच में चले जाते होंगे। किसी मेरी स्टोरी ऐसी देखती है, टैप टैप तूने ऐसी नजर लगाई है, तूने और बहुत सारे लोगों ने मेरे लंबी लंबी स्टोरीज डालनी छोड़ दी हैं। रोहन भी बहुत बोलता था क्या हो गया स्टोरीज डालते रहते हो आप, ये वो। गाइस इनकी नजर हटवाओ मेरे स्नैपचैट से। आई नीड टू गेट चुप चुप करके दूसरे रूम में चले जाती हूँ जब तू रिकॉर्ड कर रही होती है, स्नैपचैट कर रही होती है। अब मैं बट कितने टाइम से मैंने लेट नाइट गीला पोहा नहीं बनाया कब से यार। यार गाइस आज शपथ मैं पक्का रेसिपी बताऊंगी इस मंथ या नेक्स्ट तो मंथ। बोल तो नहीं गई होगी रेसिपी? मुझे याद है गाइस कुछ रेसिपी नहीं है वो, मैं सच में जब करूंगी ना तो लोगों लगेगा ये क्या करते हो आप, बट सच में कुछ उल्टा पुल्टा करके अच्छा बन जाता है। मैं फिर भी आई मेक वन वीडियो ऑन दैट। बट उससे मुझे आए शिताकी नूडल्स, कौन से नूडल्स थे वो? हाँ जो दूर 65 अर्बन प्लेटर के जो है 11 कैलोरीज 8 या 11 कैलोरीज है उसमें जितनी भी। बट उसको ना वो वाटर वाले भी होते हैं और आई थिंक विदाउट वाटर भी होता है वो। बट सो यू हैव टू मेक इट इन अ स्पेशल वे कि वो वैसे ही ना आप कुछ भी ऐड करो ना अंदर सोक इन नहीं करता है वो प्रॉपर्ली। तो एक्स्ट्रा स्पाइसेस, एक्स्ट्रा चीजें एक्स्ट्रा डाल के लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, सूपी नूडल्स काइंड ऑफ। तो मैं यूजुअल से ज्यादा थोड़ा स्पाइस और सॉल्ट डालती हूँ क्योंकि वो सोक इन उतना नहीं कर पाता। बट इफ यू मेक इट नाइसली इट टेस्ट यम एंड आपकी पास्ता वगैरह की क्रेविंग्स खत्म हो जाती हैं। लाइक अ हेल्दी फॉर्म ऑब्वियसली उससे कंपेयर करोगे तो वो ऑब्वियसली बेटर होगा, बट थोड़ा सा कम परसेंटेज पे अगर लाइक इफ यू वांट टू बी हेल्दी। एंड मैं साक्षी का भी मैसेज आया था कि एक्चुअली सच्ची बताइए अच्छे हैं, मैंने बोला आई तो लव देम बट उसको एक बनाने का तरीका है। हाँ नहीं तूने बताया, मैंने भी टेस्ट करा था, बहुत अच्छे थे ना। हाँ बहुत टेस्टी लग रहे थे बिकॉज वी मेड इट। बट मैं अभी ना आजकल 2 यूट्यूबर्स की वो देख रही थी स्टोरीज, दे आर इन कोरिया एंड दे गेटिंग, तुझे पता है वो हेयर थेरेपी, हेयर कलर थेरेपी एंड एवरीथिंग डन। एंड मुझे हेयर एक्सटेंशन करवाने का बहुत मन है एंड अकॉर्डिंग टू मी इंडिया में कहीं पर भी नहीं होता है हेयर एक्सटेंशन ऐसे प्रॉपर अच्छे वाले। एंड अगर किसी को पता है तो देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो दिल्ली में कहाँ पर होता है। बट आई एम थिंकिंग ऑफ ट्रैवलिंग टू सोल कोरिया विद सिस्टर जस्ट टू गेट दीज ट्रीटमेंट्स डन। तू नहीं गई है ना? सोल नहीं गई ना? सोल नहीं गई। सो ऑब्वियसली हम दोनों जाकर एंड इस बार एक्चुअल में शॉपिंग वगैरह सब कुछ देख कर आ सकते हैं बिकॉज वहाँ पर देयर लॉट ऑफ अमेजिंग स्टफ। वहाँ पर एक ब्लो ड्राई वो भी है कि 6 मंथ्स तक आपके हेयर ऐसे ही रहते हैं। मतलब इतनी क्रेजी चीजें मैं बोल रही हूँ इंडिया में अगर ये आ जाए वाओ, मतलब आ ही जाएगा थोड़े टाइम में, प्रीटी श्योर। बट वो इतना अहेड है, वहाँ इतनी क्रेजी चीजें हो रही होती हैं। आई वुड लव to visit Korea soon. Same. But again. मैं अभी बैंगलोर गई थी. The airport is so pretty. मैंने सुना था ना जगह कितना ही pretty होगा, but actually international airport लग रहा था. इतना amazing. The lounge was so amazing. मतलब हम सब ऐसे देख रहे थे, वाओ, so cool and इतना well lit था.
बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग था वो देखा था एयरपोर्ट. मैंने, बैंगलोर देखा था. पीपल, यू आर लकी. हाँ, हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट देख लो, पता नहीं क्यों नहीं वो रेनोवेशन पे नहीं क्यों हुआ नहीं जा रहा है दिल्ली का 6-7 एयरपोर्ट. years बैक हुआ था. तो आई थिंक सो फिर से होना चाहिए. द कार्पेट्स नीड टू गो. बैंगलोर जैसा बन जाए यार, बहुत अमेजिंग था भाई एक्चुअली. बट गाइस कमेंट ऑन बिलो, कौन सी सिटी से हो, कौन हमें कहाँ से फॉलो कर रहा है, वी वुड लव टू नो दैट. एग्जैक्टली. मुझे जरूर रिकमेंडेशंस की भी बहुत नीड है नेटफ्लिक्स पे. हैव यू गाइस वॉच ब्रिजिटन? नहीं मतलब देखा. कृतिका ने नहीं देखा है. आई एम फोर्सिंग हर टू वॉच ब्रिजिटन. आई एम टेलिंग यू कि अभी स्विट्जरलैंड की फ्लाइट हो रही है ना, उस पे डाउनलोड ब्रिजिटन. एंड तूने फर्स्ट सीजन भी नहीं देखा? फर्स्ट सीजन तो देखा है. फर्स्ट डैफ्नी एंड हाँ. तुझे पूरा देखा है? हाँ. सेकंड सीजन यार, नहीं देखा. सेकंड सीजन भी अगर तुम स्टार्ट करोगे ना तो तुम्हें थोड़ा सा बोरिंग लगेगा उनका केमिस्ट्री. बट वंस यू एंथनी एंड केट, आई थिंक इट्स केट ओनली, उनका केमिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग लगेगा. बट सेकंड थर्ड एपिसोड तक आते हो तो तुझे इतना ऐसे चिल्स आते हैं ना. लिटरली ब्रिजिटन जैसे फिल्म होता है ना, वो मुझे ऐसे के ड्रामा वाइब्स देता है. के ड्रामा वाइब्स उसमें नहीं देता, बट के ड्रामा का जो रोमांटिक एंगल होता है ना, वो ब्रिजिटन में आता है. लाइक बिल्डअप. अगर हाथ भी पकड़ रहे हैं तो कोई ऐसे ओ गॉड ऐसे होएगा. और अभी पेन एंड यार मैं नाम कितनी जल्दी भूल जाती हूँ. तुम लोगों को समझ आ गया होगा गाइस, मैं कृतिका को समझा रही हूँ. तो थर्ड सीजन इज ऑल्सो रियली नाइस एंड उसका अभी हाफ पार्ट आया है. 3-4 एपिसोड्स निकले. बाकी एपिसोड्स आर कमिंग ऑन 16 जून. वेरी एक्साइटेड फॉर इट. 16 जून को मैं पूरा बिंज वॉच करूंगी क्योंकि हम 17th को जा रहे हैं ना. हाँ, और मेरी स्विट्जरलैंड वाली फ्लाइट 1 o'clock है. सो 1 मैं सो ही रही होंगी उस टाइम पे. पता नहीं सो पाऊंगी भी कि नहीं. आई कांट स्लीप ऑन फ्लाइट समहाउ. आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंस. मैं सिस्टर को गाइस अभी लेकर भी जा रही हूँ. आई एम टेकिंग कहाँ? माय सिस्टर. ऐसे बहुत क्यूट सी एक्टिविटी या फिर कुछ Dogs? अच्छी चीज करने जा रहे हैं. नहीं, फिर हम क्यूट सी कोई चीज अच्छी सी करने जा रहे हैं. यू विल बी एक्साइटेड, यू लव इट. इट्स गोइंग टू बी Cool. थेरेप्यूटिक फॉर यू. cool. I am looking for. I clearly need some good fun activities right now. यार मुझे लग रहा है back to back. एक तो so much has been happening and you're juggling a lot of things and you can't switch off your work कि bro emotional breakdown हो रहे हैं. Let's get back together. No, obviously सब जाते हैं अपनी जॉब पे, सब काम करते हैं. किसी के पास भी वो leverage नहीं होता. But like I actually जब मैं अपनी birthday trip पे जाऊँ, मैं वहाँ जाके जो property का content के बाद I really wanna just relax. Same. With diet coke or cold coffee in my hand. हाँ, ऐसा नहीं होने वाला है. Guys, पता है एक्चुअली आई डोंट एंजॉय द टेस्ट. टकीला का टेस्ट स्टिल पता नहीं संयम ने मुझे कैसे बना के दी थी. जब कब हुआ था? मेरे किसका birthday पे. था? तेरा बर्थडे था. हाँ ये किसका बहुत तो साइड पे बैठी हूँ मैं. तब मैंने ना ये बेरेबल है फिर भी. बट पता नहीं मुझे बहुत लिमिटेड चीजें अच्छी लगती है. बट एनीवे ठीक है. अपने बर्थडे पे बताते नहीं है. ठीक है, बताते नहीं. और बियर तो मुझे समझ नहीं आता. मैंने टेस्ट नहीं करी ना. क्या मुझे लगता है मेरे को नहीं आए तो डोंट लाइक बियर. मुझे उसका और फर्स्ट थिंग कि वो आपका लोअर एब्डोमेन बाहर निकालती है. मतलब लोअर टमी आपका बहुत बाहर आ जाता है अगर आप कॉन्टिन्यूसली बहुत बियर पी रहे हो. तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक इट. बट गाइज अभी हम और पॉडकास्ट नहीं वो करेंगे स्ट्रेच. वी विल एंड इट राइट हियर. होपफुली यू एंजॉयड दिस रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस एंड कंपाइलेशन बन सकती है तेरे रोने की. नहीं कहाँ 2-3 पॉडकास्ट में तो रोई हूँ मैं ज्यादा पॉडकास्ट में. बन सकती है वैसे तेरी. वो तो तू बना सकती है ना घर और बैठे. के साथ बना सकते हैं. अब स्टूडेंट जब से एक पॉडकास्ट खुला है. फर्स्ट सीजन भगवान ने सेकंड सीजन इमोशन सीजन फोर्थ सीजन और फिर एक दिन हम बुढ़े हो चुके होंगे. XYZ सीजन. नहीं आई थिंक आई एम लर्निंग मैं थोड़ी बेटर हो रही हूँ फिर पहले. तेरे फेस पे इतने रिंकल्स होंगे, तेरा आंसू ही नहीं दिखेगा नीचे के. कुछ beauty. But guys, with that we're gonna end the podcast right here. Hopefully you enjoyed it and we love you guys so much and thank you for supporting and thank you for wishing me on my birthday. I love you guys. Thank you guys. Since you wanna say something. Thank you Your guys. sister is turning 31. Do you wanna end it on a good note? इस साल अक्कल दे दो भगवान इसे. Obviously, I shall pray for that for you. But that looks tough. That looks really tough. But हाँ ठीक है, you are there. अभी आपको उधर पहुंचना है. Yeah, but I've reached from here. हम प्रोग्रेस पे अपने तालियां हो रही है. तालियां. और इन सब लोगों के लिए तालियां जिसने हमारा पॉडकास्ट पूरा एंड तक देखा है. But we excited for your birthday. Yes. And Guys, do watch the stories and we'll be updating you on चीजें करेंगे Snapchat. हम birthday पे. We are planning Yes. on scuba diving also. Imagine कितना मजा आएगा guys. Guys, be it's fun. that Bohogirl on Instagram and Deeksha Khurana on Instagram and Snapchat पे. It's that_Bohogirl and Deeksha_A. Yes. Thank you guys See you for guys watching and listening. We love you. Mwah. What's up, sister?